जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, स्मगलिंग रोकना, ये तो आपका एक गवर्नेंस इशू है, आपका करप्शन इशू है और एक अरसे से ये हम लगे हुए हैं। दूसरा है इमिग्रेंट्स का सवाल। देखिए ये मसला बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरा ख्याल है कि बेनजीर साहबा ने और एजाज ने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। भट्टी साहब उस तरह उसको इशू को एक्सक्लूसिवली नहीं उसको डिस्कस किया, इसको एक्सक्लूसिवली हैंडल करना है। देखिए दुनिया में इस तरह की मिसालें कहाँ मिलती है। हमने एक इशारतन कराया था तो मैक्सिकन सुना है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अमेरिका के अंदर जो मैक्सिकन इमिग्रेंट्स हैं और कुछ थोड़ी हद तक बाकी जो है लैटिन अमेरिकन इमिग्रेंट्स हैं, वो एक उनका दर्द सर है और ये आज की बात नहीं है। ये एक उनका एक पिछले, क्योंकि उन्होंने इस स्टेट को कतई नजर इसके पॉलिटिक्स हो जाती है कि बहुत सारी स्टेट जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने उनसे छीनी है और हत्याई है, और एज लेट एज टेक्सास को उन्होंने 1850 में जाके उनको छीना है। अब जब ये इमिग्रेंट्स जो हैं वहां से तो उसके बाद ये रुक ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही फैमिली उधर भी रह रही है इधर भी रह रही है। प्रेसिडेंट रेगन जब मैं वहां पढ़ रहा था 1981 में ओथ लिया उन्होंने, जो भी जब लेते हैं जनवरी फरवरी में, तो पहला जो चीज किया उन्होंने वहां पे तकरीबन एक जनरल एमनेस्टी दी और 1,30,00,000 मैक्सिकन्स को इमिग्रेशन दी। ये बात खत्म नहीं हुई। इन 1986 में फिर एक इमिग्रेशन रिफॉर्म लानी पड़ी, फिर उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, फिर कहा जी अब बंद कर देंगे बॉर्डर। ये कभी नहीं बंद होते, खुसूसन जब साथ वाला मुल्क गरीब हो और वहां पे जॉब्स ना हो। हाँ, अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश का प्रॉस्पेरस हो गया, उसके हालात अच्छे हो गए, तो ये असर खत्म हो जाएगा। हमारी एक हिस्ट्री है अफगानिस्तान की, हम यहाँ शायद एजाज जानते हो, उनको इस इलाके से टच है। मैं तो कुछ पैदा हुआ हूँ 50s में, कुछ थोड़ा सा होश हवास है, तो चूंकि मियाँ वाली जो है बिल्कुल एक उनसे अफगानिस्तान से कोई तकरीबन क्रो फ्लाइट जो है 80 या 100 मील के फासले पे है। तो पंजाब में या इंटरेस्ट होती है तो मियाँ वाली उनका जो है, बल्कि फौजें भी इसी रास्ते से आती है, या अटक से या कालाबाग मियाँ वाली से आती रही हैं। तो इस तरह जो इमिग्रेंट्स, ये एक पैबंदे और अफगानी और ये बेचारे सर्दियों में जब सर्दी पड़ती थी वहां कमाने के लिए खत्म हो आते थे, तो ये हर्ट्स उसमें आते थे जिस तरह पुराने जमाने में नोमैडिक्स काम करते थे। इनकी बस्तियां बस जाती थी, सारों को पता होता था कि सर्दियों में कोई भीख मांगते थे, कोई लकड़ियां काटते थे, कोई लकड़ियां बेचते थे, कोई जानवर बेचते थे। अब ये बात है कि जब अफगानिस्तान में जंग लगी और अफगानिस्तान को हेल्प बना दिया गया, और एजाज सैयद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप एक दोज़ख बना के और उनके लोगों कहें कि अब हमने जहां से तुम्हें निकलने नहीं दिया, अब वो यहाँ पे आए तो वो बेचारे क्योंकि यूज थी तो पाकिस्तान से, मैं खुद 70 में अफगानिस्तान का वीजा नहीं चाहिए होता था, जाते थे क्रॉस कर देते थे, कई लोग पूछते थे वीजा नहीं है आपके, चलो क्रॉस कर जाए। अब मेरी बात सिंपल ये है कि ये लोग जो है ये इसके एक मैकेनिज्म चाहिए, और जो बंदे फिर इसमें मैं मेरे ख्याल है वाइंड अप कर दूं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, कि जो असल जो है ना, जो प्रॉब्लम है आपका, वो तो ये है कि जो क्राइम रेट जो है उनके थ्रू हो गए। मुझसे शर्तें लिखा ले कि क्रिमिनल सारे रह जाएंगे, जैसे एजाज साहब ने किसी और तरीके से कहा, सारे वो लोग चले जाएंगे जो यहाँ लॉ अबाइडिंग है, जो अपनी नजर में है, वगरना ये एफर्ट इन फर्टाइल है, उसके लिए तरीकेकार और हो